हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं जनरल स्टडी का एक क्वेश्चन पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग एक रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को सुन सकते हैं और कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको आती हैं उसको रिवीजन, और जो नहीं आता है अपने नोट्स में नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। कुछ चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हुए भी चलेंगे, तो आप लोग उसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की अंत्योदय योजना आर्थिक सहायता देती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें जो राइट आंसर है वो है अत्यधिक निर्धन। बिल्कुल सही आंसर है। जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको अंत्योदय योजना आर्थिक सहायता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक पारिस्थिति दी गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इसको प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना हुई थी संथानन समिति की सिफारिश पर 1964 में। इसे ध्यान रखिएगा। अब इसे वैधानिक संस्था जो घोषित किया था, इसको दर्जा दिया गया था 2003 के अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी जो स्थापना हुई है उद्देश्य, किस उद्देश्य से हुई है, वो है भ्रष्टाचार को रोकना। तो अगर आपके पास पूछा जाए कि कब ये आयोग गठित किया गया था, 1964 में, और इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था 2003 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल को मनाई जाती है, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। तो कई बार स्थान भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिवस से रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए, जो पूरे साल भर में दिवस मनाए जाते हैं ना, तो कम से कम 50 ऐसे दिन आपको याद होने चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, हर महीने के देख लीजिए कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 50 डेज ऐसे होने चाहिए साल भर में जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कई बार 3, 4, 5 क्वेश्चन भी ऐसे जनरल स्टडी में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान आंदोलन का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत की सफाई के दृष्टिकोण का है, यह अवसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2019 की बात की गई है। तो महात्मा गांधी जी का 50वां जन्म दिवस था उस दिन। लेकिन वर्तमान 2024 की हम बात करेंगे तो जो भारत में स्वच्छ भारत अभियान या मिशन था उसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। तो यानी 2 अक्टूबर 2024 को 10 साल पूरे हुए हैं स्वच्छ भारत अभियान के। और गांधी जी की इस अवसर पे कौन सी जयंती थी, जन्म दिवस था? 155वां। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उस टाइम के हिसाब से था और अब ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार ने संसद आदर्श योजना जन्म के वर्षगांठ पर प्रारंभ की थी। किस व्यक्ति के, महानुभाव के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 आंदोलनों में प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया था। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चला था उसमें, भूदान आंदोलन में, और 1970 के दशक में अगर आपको याद होगा तो भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के खिलाफ जो आंदोलन हुए थे उस दौरान भी जयप्रकाश नारायण उसमें शामिल थे, उन्होंने लीड किया था। तो 3 आंदोलनों में पार्टिसिपेट करने वाले एकमात्र व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का संबंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय समावेश से संबंधित है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब मोदी सरकार या एनडीए की सरकार आई थी 2014 में, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो प्रारंभ की गई। 2024 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन सभी योजनाओं का अगर वो आगे चली हैं तो 10 साल उनके कंप्लीट हो चुके हैं इस साल। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम जब से ये स्टार्ट हुआ है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
और आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी भारत में 25 सितंबर 2014 को हुई थी, और इसका जो लोगो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या है? लायन है, शेर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्वास्थ्य कार्ड योजना का संबंध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि में अतिरिक्त उर्वरक खाद की जांच क्या है? भूमि स्वास्थ्य कार्ड योजना का संबंध इससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बजट के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना घोषित की गई थी? तो बजट 15-16 के बजट में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब 2016 के अकॉर्डिंग एक करंट अफेयर पूछा गया है। अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर इन केस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, जैसे राष्ट्रपति शासन जब उत्तराखंड में लगा था, ठीक है, 2016 में, तो तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था, आज तक भी पूछा जाता है, तो क्या पता ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। उत्तराखंड विधानसभा में कब पटल शक्ति परीक्षण हुआ था? तो राइट आंसर 10 मई 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 9 विधायक बागी हो गए थे, दूसरी पार्टी में जाने के लिए चले गए थे, तो उस टाइम पे, ठीक है, हालांकि उसके बाद भी कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंग है। हरीश चंद्र सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य नामक प्रसिद्ध वाद को उत्तराखंड उच्च न्यायालय निर्णीत किया था। कब इसमें निर्णय दिया था? तो राइट आंसर 22 अप्रैल 2016 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोंगल मुख्य त्योहार के रूप में राज्य से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु से संबंधित है, और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सूर्य देव को समर्पित ये त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की गति मापी जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोपरनिकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्टीम इंजन की खोज की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गति की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में प्रिंटिंग का प्रथम जो पहला प्रयास था वो किसने किया था? तो विलियम कॉक्सटन ने किया था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेलीविजन बनाने का श्रेय जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेयर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जो आविष्कार हैं वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पोलियो के टीके को विकसित करने का श्रेय जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोन्स साल्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन ने खोज की थी, तो किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण विधि की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन है, ठीक है, रैंडमली क्वेश्चन पूछा गया है जनरल स्टडी में, तो जो फिलॉसफी है, दर्शन है, वो क्या है? भाषा का विज्ञान है। ठीक है, भाषा विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक विज्ञान का संबंध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवयवी और उनके पर्यावरण के मध्य संबंध हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान एक विज्ञान है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका विज्ञान है? मौसम का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन को कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होता है? एक्सोबायोलॉजी इसको कहते हैं, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर के थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी की धूर्त गति, ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्पीड, को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन यानी दूरभाष का आविष्कार किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर ग्रामवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः संघ जिसे हम केंद्र कहते हैं कब बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फरवरी माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, भारत की मुद्रा नीति को निम्नलिखित में कौन सी संस्था निर्णित करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक अवधि 12वीं पंचवर्षीय योजना की है? तो राइट आंसर 2012 और 17 हो जाएगा, 12 से 17 तक। ध्यान रखिएगा, भारत में केवल 12 पंचवर्षीय योजनाएं ही चलाई हैं, 12 केवल। ठीक है, इसके बाद अब पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं और दीर्घकालीन जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं।
इनका टाइम टाइम पे रिव्यू होता रहता है। तो केवल और केवल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, इसका टाइम पीरियड आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उन्नतिशील कर है, प्रोग्रेसिव कर है, टैक्स है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राज्य सरकार का निम्नलिखित में कौन सा राजस्व का मुख्य स्रोत है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिक्री कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिक्री कर है वो जो राज्य सरकार होती है उनके राजस्व का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोट में किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया है और इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, वित्त सचिव के ही हस्ताक्षर होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने दिया है कि वित्त मंत्रालय के सचिव यानी वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो उस टाइम का करंट अफेयर है ये पहले का। हम वर्तमान की बात करेंगे तो इस समय जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, शक्तिकांत दास हो जाएंगे और जो रिटायर होंगे इस पद से दिसंबर 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि जानी जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या दर में वृद्धि के हिसाब से जानी जाती है। और वर्तमान में आप भारत की स्थिति को देखेंगे, जनसंख्या जो है भारत की विश्व में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट है, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है? तो मुद्रा की घरेलू मूल्य में जो गिरावट होती है उसे कहा जाता है। अब कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंप्यूटर वायरस प्रवेश करता है किसके द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बताता है, प्रोग्राम्स बताता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर का घटक जिसमें डाटा यानी आंकड़े प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? वो रहता है सिस्टम यूनिट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय जाल वर्ल्ड वाइड वेब नई सूचना के रूप में किसने सृजित किया है? तो टिम बर्नर्स ली ने इसको सृजित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर जो टेलीफोन दूरभाष लाइन में स्थानांतरण करने की अनुमति देता है? तो मोडेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईमेल अथवा जंक मेल का अनैच्छिक कौन है? तो जो स्पैम मेल होते हैं वो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है तो क्या है? एक निर्देश समूह जो कंप्यूटर को समस्या का समाधान अथवा कार्य करने के योग्य बनाता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से डेजी विल प्रिंटर जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जब वो प्रिंट करता है ना तो जो डॉट डॉट होते हैं बिंदु के रूप में प्रिंट करता है। इसमें और उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी इसका एक उदाहरण है, बॉल प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर जो ऑप्शन में आपके पास, लाइन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया और चेन प्रिंटर हो गया। ये सब उदाहरण हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फ्री मेल सर्विस प्रदान करता है? तो इसमें हॉटमेल, रेडिफ मेल और याहू ये सब उपयुक्त हैं, ठीक है, सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में सर्वप्रथम कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ENIAC इसका राइट आंसर हो जाएगा। ENIAC इसका राइट आंसर हो जाएगा, ENIAC, ठीक है। तो ये हो गए हैं जनरल स्टडी के 50 क्वेश्चन। तो आप देखिएगा ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। रिवीजन के तौर पे आपने इस वीडियो को जरूर सुना होगा। चलिए तो मिलते हैं हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप लोग खूब सारा पढ़िए। धन्यवाद।